Hello friends, welcome back to my channel with another vlog. In this vlog, I will explain elasticity of demand. First of all, means कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल, एप्पल के प्राइस इंक्रीज़ हो गए 20%। जो राम है पहले की तुलना में क्या करने लगा, 50% लेस लेने लगा। जो मोहन है वो 10% लेस लेने लगा। तो किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है? मोर इलास्टिक कौन है? राम। एंड मोहन क्या है? लेस इलास्टिक। अब इसकी क्या है? डिग्रीज इसकी है इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड की 3: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी आप ये बोल सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जांपल है जैसे कि परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी में 15% और उसकी कीमत में क्या हुआ, 5% लेस हुआ। तो देखो हम इसमें माइनस का साइन आगे लगाते हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस, ये शो करना होता है हमें, इससे होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो 15/10 माइनस तो लेस है ना, ये लेस प्राइस है, ये कीमत में कमी को बताया गया है, तो इस 1.5 आ गया, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। इसमें हम क्या बताएंगे कि जिस पर कीमत बढ़ने पर, कीमत मतलब प्राइस के बढ़ने पर मांग में संकुचन और कीमत के कम होने पर मांग का विस्तार हो जाता है। इसमें क्या है कि प्राइस और जो हमने क्वांटिटी डिमांड की हुई है उसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी डिग्रीज़ हैं। पहली डिग्री है इसकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर क्या है कि प्राइस क्या है, वो क्या है, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। क्वांटिटी क्या है, इन्फिनेटिव है, कि प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है कि प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। इसमें हमारे क्या है कि क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होती है। मतलब प्राइस हमारा 2, 4, 6 कुछ भी हो, क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, यही रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है, जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया है, जो हमने परचेज़ की है क्वांटिटी इनटू प्राइस, जितना हम इसके अंदर ये बताएंगे, हम ये बताएंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में मतलब परिवर्तन होने के कारण उसकी डिमांड में उसी रेशियो में चेंज होता है तो उसे यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी गुड्स की कीमत में 10% चेंज होने पर उसकी डिमांड में भी 10% चेंज हुआ, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 10/10 इज इक्वल टू 1। ओके, अब क्या है ग्रेटर देन यूनिटरी, मतलब क्या है, इसके अंदर हम बताएंगे कि जब किसी गुड्स की जो मांगी गई क्वांटिटी में चेंज होने पर प्राइस की क्वांटिटी में होने वाला चेंज की जो रेशियो है वो ज़्यादा होती है, तो उस गुड्स की डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक या ग्रेट इलास्टिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी गुड्स की प्राइस में 10% का चेंज हुआ तो उसकी डिमांड में 20% का चेंज हुआ, तो 20/10 इज इक्वल टू 2, ये क्या है, मोर इलास्टिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो कि हमारा प्राइस में तो क्या है, थोड़ी ही कमी आई लेकिन क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरीके से है लेस क्वांटिटी, लेस देन यूनिटरी। इसके अंदर हम बताएंगे कि किसी गुड्स की जो क्वांटिटी हमने मांगी है उसमें चेंज होने से उसके प्राइस में होने वाले चेंज में कम रेशो में होता है ना, उसे हम क्या करते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जैसे कि जो प्राइस है उसमें 10% चेंज आने से उसकी डिमांड में 5% चेंज आया, तो 5/10 इज इक्वल टू 5। प्राइस में क्या है कि 5% चेंज आने से कि
प्राइस में क्या हुआ कि ज़्यादा चेंज आने से उसकी क्वांटिटी में कम चेंज आया। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, कि किसी कस्टमर की इनकम में चेंज आने से किसी गुड्स के क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, उसी के हम क्या करते हैं, इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसका ये है फॉर्मूला। इसका एग्जांपल देखो कि इनकम, पहले किसी पर्सन की इनकम 20,000 थी, उसने वो किसी गुड्स को की मतलब आइसक्रीम की क्वांटिटी 10 खरीदता था, उसकी इनकम बढ़कर 40,000 होगी, तो वो क्वांटिटी 30 खरीद रहे हैं। तो हम डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, मतलब क्वांटिटी चेंज इन इनकम नहीं, परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, पहले वाली जो इनकम है उसमें से जो न्यू इनकम है उसको लेस करके निकल जाएगी, जैसे कि इसमें दिख रहा है। वैसे ही हम डेल्टा क्यों निकाल लेंगे, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। जो ग्रेटर देन यूनिटरी आ रहा है, यूनिटरी। अब डिग्रीज क्या है, फर्स्ट है इसकी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है कि इनकम और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसी गुड्स की इनकम, किसी गुड्स की इनकम मतलब किसी पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो वो उस गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा, नॉर्मल गुड्स को, और कम होगी तो उस गुड्स को कम खरीदेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। नेगेटिव क्या है, इन्फीरियर गुड्स में, घटिया वस्तुओं में क्या होता है कि किसी पर्सन की मतलब इनकम बढ़ रही है तो वो इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदेगा, और इनकम कम हो जाएगी तो उसको ज़्यादा खरीदेगा। तो इसमें नेगेटिव रिलेशन। इसका एग्जांपल है, इसका है इन्फीरियर गुड्स, उसका है नॉर्मल गुड्स। अब जीरो वाली का क्या है, इसके अंदर क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, कि चाहे इसका इनकम मतलब इसकी इनकम कितनी ही बढ़ जाए लेकिन इसका क्वांटिटी उतनी ही परचेज़ की जाएगी, जैसे साल्ट हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अगेन।